गुरुजी गुदगुदी होता है। खसम हो गया गुरुजी, खसम। अरे माछेर झोल क्यों लो? अरे इतना कष्टों में क्यों दिखता है रे तुम? मैं बहुत कष्ट में हूँ गुरुजी, बहुत कष्ट में। जिस स्त्री के लिए इस दिल में प्यार था, हाँ। उस स्त्री ने इसी दिल के टुकड़े टुकड़े करके उसे चकनाचूर कर दिया। अरे क्या बात करता है तुम? अरे एक काम करो, बिस्तर में बताओ, बिस्तर में बताओ। बिस्तर में? हाँ। यहाँ नहीं चलेगा? अरे नहीं, माने इधर ही बैठ के बिस्तर में, माने डिटेल में बताओ ना। हाँ, आपने मुझसे कहा था ना कि राग पटाओ गाने के लिए। हाँ। जैसे मैंने राग गाया ना, हाँ। उस स्त्री पे उसका विपरीत असर हुआ। अरे क्या बात कर रहा है तुम? माने वो लड़की तुमसे पटा नहीं? नहीं गुरुजी नहीं, जैसे मैंने राग गाना शुरू किया, उस लड़की मतलब उस औरत ने मुझे बेहिसाब पीटा। बहुत मारा उनका। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे ही हुआ गुरुजी, ऐसे ही हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि शायद तुम वो राग में शुद्ध स्वर नहीं पकड़ा होगा, इसलिए सब गंडोगोल हो गया है। एक काम करो, वो जो राग पटाऊ है ना, उसका सरगम सुनाओ हमको जल्दी। गुरुजी 12 सुरों का राग है। हाँ। उसमें आपने कोमल सा, कोमल पा और कोमल धा लगाने को कहा था। हाँ, किंतु तीव्र माँ भी तो लगाना होता, वो लगाया नहीं क्या? नहीं, मैंने तीव्र माँ तो नहीं लगाया। अरे इसीलिए तो गंडोगोल हो गया है। वो जो राग पटाऊ था ना, वो राग भड़काऊ हो गया है, इसीलिए तुमको पकड़ के पीटा है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। बदबूती के बच्चे का मुंह तोड़ देंगे हम। हाँ, कहाँ गया हूँ? बड़े संगीत शास्त्री के बारे में तुम ऐसे शब्द बोल रही हो पगली। गुइया का शास्त्री है हूँ, एक नंबर का लुच्चा, लफंगा, नल्ला और बदतमीज है हूँ। अरे बाप रे, अरे तुम्हारे मुंह से इतनी भारी भारी गालियां हम पहली बार सुन रहे हैं पगली। लेकिन हो क्या गया? तुम तो भभूति जी के पाँव छूने गई थी ना, फिर अचानक उनके कान के नीचे रपट काय मार दिया। हंसी नहीं तो ऊ घटना हम यहाँ भी दोहरा सकते हैं। हाँ। ये ई का लगा के रखा है। अरे ये तो बता दो कि क्या कांड कर दिया उन्होंने। हमको नहीं पता, लेकिन वो जब गाना गा रहे थे ना, हमको ऐसा लग रहा था जैसे हमारे कानों में शीशा घुल रहा हो। वो जब गाना गा रहे थे, हमको लगा वो आपको गाली दे रहे हैं, अम्मा जी को गाली दे रहे हैं, डैडू को गाली दे रहे हैं। उनका गाना सुनते ही ना हमरे अंदर ऐसे ज्वालामुखी फूट रहे थे, हमको बहुत तेज गुस्सा आ रहा है। नहीं, फिर तो तुम्हारा गुस्सा होना बहुत जायज है पगली। कीप इट अप। देखो पगली, ये ऐसे बेढंगे संगीत की ठंड को कम करने के लिए तुम्हारे अंदर की फायर का जलना बहुत जरूरी है। चुप कच्चा बनियान। अरे तेरा, अरे सुनो पगली, सुनो 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 पगली। I can't believe this. भाभी जी ने मुझे थप्पड़ मारा। Oh God! हालांकि उनके थप्पड़ का एहसास किसी गुलाब के फूल का एहसास था, कहीं उनके नाजुक हाथों को चोट न लग गई हो। लेकिन फिलहाल मुझे तिवारी जी से बात करनी चाहिए। तिवारी जी, तिवारी जी। क्या 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 है? तिवारी जी, मेरे नीचे मिलिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो फिर आ गया नल्ले, हम तोरे गुर्दों में पलीता कर देंगे। हाँ, आप मुझसे नीचे मिलिए, जरा बात करनी मुझे। ए नल्ले, अगर तू फिर आया ना तो तोरे गुर्दे पकड़कर झूला झूलेंगे। भाग यहाँ से। तिवारी जी, मिलिएगा मुझे शाम को, जरूरी बात करनी है। ये चप्पल जेंट्स है तिवारी जी, दिस इज योर चप्पल। भागता है कि नहीं? आई गॉट इट। बहुत अच्छे पगली, शाबाश। ये उम्मीदों का बादल कहाँ रह गया? अरे एक बार आके मेरे खेतों में बरस जा भाई। अलबेला सजन घर आ, अलबेला अलबेला सजन घर आ। ए बांगरू, एक कलकत्ता मीठा लगा, जरा कथा ज्यादा लगाइयो, होंठ लाल होने चाहिए। अलबेला सजन घर अलबेला। लौंडे, लौंडे मेरी बात सुन, देख लौंडे। अंकल जी प्लीज, आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप मुझे इस अपशब्द से संबोधित ना करें। आप मुझे पंडित विभूति नारायण मिश्रा भी कह सकते हैं। अबे लौंडे, मैं तुझे अपना बाप तक कहने को तैयार हूँ। दामाद कह लीजिए फिर। क्या कहा? मैंने कहा अंकल जी, आपका जो जी में आए कह दीजिए।
मैं लौंडा ही कहूंगा, मेरे मुंह से लौंडा निकलता है तो अच्छा लगता है। लेकिन मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। लौंडे मेरी बात सुन, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरे साथ चल मेरे खेतों पे, पानी बरसा दे लौंडे, पानी बरसा दे। अंकल जी, मैं आपकी समस्या समझ सकता हूँ, लेकिन मेरी समस्या आपकी समस्या से कहीं ज्यादा बड़ी है। मुझे बड़ा रियाज करना पड़ता है। आज सुबह से शुरू करता हूँ रियाज, तो दूसरी सुबह कब हो जाती है पता ही नहीं चलता। लौंडे, तू मेरे लिए एक दिन का रियाज नहीं त्याग कर सकता? क्या कह रहे हैं आप? आप एक गुलकार से उसका रियाज त्याग करने के लिए कह रहे हैं? छी! तो रियाज का एक दिन ही तो मांग रहा हूँ, जान तो नहीं मांग रहा ना। आप मेरी जान मांग लेते तो मैं जान दे देता आपको, लेकिन मैं रियाज त्याग नहीं करूंगा। अरे जान का मैं क्या करूंगा, मुरब्बा डालूंगा तेरी। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ लौंडे, मेरी घुइयां की खेती सूख रही है, चल के पानी बरसा दे लौंडे। मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं आपको अपने एक दिन का रियाज नहीं दे सकता। ये मेरी तपस्या है, ये मेरी साधना है। एक बार हमारे उस्ताद के उस्ताद पीलू मास्टर। पेलू मास्टर? तमीज से नाम लीजिए उनका प्लीज। उनका नाम पेलू नहीं, पीलू मास्टर था। पीलू? वो राग पीलू बहुत अच्छा गाते थे, इसलिए उनका नाम पड़ गया मास्टर पीलू। जब उनका आखिरी वक्त आया तो वो रियाज कर रहे थे, तो यमराज आए उनका प्राण लेने के लिए। तो उन्होंने कहा, यम ठहर जा, मुझे रियाज पूरा करने थे। आपको पता है 3 दिन तक यम भैंसे के ऊपर बाहर भैंसे को पाक करके वेट करते रहे। 3 दिन के बाद इन्होंने रियाज खत्म किया, तब उनके साथ गए। आप सोचिए, अंदाजा लगाइए कि मैं किस घराने से ताल्लुक रखता हूं। बेटा तेरा घराना कोई भी हो, लेकिन मेरा घर वहां बर्बाद हो रहा है। तो अपने घराने को एक दिन के लिए त्याग दे, मेरे साथ चल, मेरे खेतों में पानी बरसा दे बेटा, प्लीज प्लीज लौंडे, प्लीज प्लीज प्लीज। अरे यार, ये तो पीछे ही पड़ गया है, कैसे टालूं उसको? अच्छा ठीक है, बेहतर। तो आप एक काम कीजिए, आप चलिए, मैं रियाज करके आता। तिवारी जी आए, जरा सेवा पानी करो जरा। जी गुरुजी। ये लीजिए मालिक, मिठाई खाइए। ये क्या, ये मिठाई काहे खिला रहे हैं भाई? कोई कड़वी चीज पिलाइए, कड़वी चीज। करेले का जूस ले आएगा? ये कैसे कूड़ चेले पाल रखे हैं आपने, इन्हें यही नहीं पता कि कड़वी चीज क्या होती है? तिवारी जी, नहीं, सीख जाएंगे। और जहां तक ताल्लुक है आपकी कड़वी चीज का, तो हम माफी चाहेंगे। ये संगीत हमारी साधना है, तो हम नहीं चाहते कि आप साधना के साथ मदिरा मिला दें। चलिए ठीक है, तो फिर सुनाइए कुछ। अच्छा एक काम कीजिए, अपने जूते दीजिए ना। जूते? जूते किस लिए? भाई क्या है कि जो भी गेस्ट हमारा ये राग सुनता है, हम उसके जूते चाटते हैं। जूते चाटते हैं? लेकिन माफ कीजिएगा, हम तो जूते नहीं चप्पलें पहन कर आए हैं फिलहाल। तो चप्पलें भी चलेगी, चप्पलें भी चले, हमें तो चाटने से मतलब है। ये राग तो पहली बार सुन रहे हैं जिसमें चप्पलें चाटी जाती हैं। ये हमारे घराने की प्रथा है। एक राग होता है डंडा मार राग, जहाँ में क्या कि श्रोता जो होते हैं ना, वो सुनने पर डंडे खाते हैं। आप गुरुजी, आप मुझे डंडा मार राग सिखा दीजिए। मैं अपने मालिक तिवारी सेठ को ये सुनाना चाहता हूँ। बेशक। सुना के तो देख बेटे, हमारे पास भी एक राग है, राग हंटर। सुनाए क्या? चलिए भैया, शुरू करते हैं। हाँ, लीजिए, ये पहले ये तो ले लीजिए। जी यार, धन्यवाद। इजाजत तिवारी जी, इजाजत। जी बिल्कुल इजाजत है। चपल चपल जब चलती है चपल, चपल चपल जब चलती है चपल, चपल चपल जब चलती है चपल, पिछवाड़े पे पिछवाड़े पे पड़ती है चप्पल, चपल चपल जब चलती 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 है चप्पल, चपल चाटू रे, चपल चाटू रे, चपल चाटू रे, चपल चाटू रे। वाह गुरुजी, वाह क्या चाटी है चप्पल, वाह। भभूति जी, एक काम कीजिए, आप हमारे यहाँ भी पधारिए। क्या है कि हमारी अंगूरी संगीत का विशेष शौक रखती है। हम चाहेंगे कि आप हमारे घर आए और हमारे घर की चप्पलें चाट मतलब ये महफिल सजाएं।
यही तो मैं चाहता हूँ कि आखिर देखो तो सही भाभी जी पे इस राग का क्या असर पड़ता है। चप्पल चाटू रे। ये लौंडा हर बार मुझे बेवकूफ बना देता है। मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे नाचे रे नाचे रे नाचे जे सोने की पा। ए बांगड़ू, ये कलकत्ता मीठा लगाना, कत्था ज्यादा लगाना, होठ लाल होने चाहिए। लौंडे, मधुबन में राधिका नाचे। लौंडे, लौंडे। हेलो अंकल, कैसे हैं आप? अरे मेरी हालत बुरी है। तेरे मधुबन में राधिका नाचेगी या नहीं नाचेगी पता नहीं, लेकिन तू मुझे वहां से यहाँ और यहाँ से वहां नचवाए जा रहा है, नचवाए जा रहा है। अंकल जी मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया? आप कह रहे थे ना कि आप भी बड़ा अच्छा गाना गाते थे। गाना गाता था लौंडे, फिर मैंने कसम खाई कि कभी नहीं गाऊंगा। वैसे भी अब बुढ़ा हो गया हूँ, अब कहाँ मेरी आवाज में वो दम खम। क्योंकि आप जो दम है दूसरे कामों में खर्च कर देते हैं ना। देख लौंडे, दम तो खर्च करना ही पड़ेगा ना भाई, मजदूर लोग हैं हम, किसान हैं हम, किसान। तभी आपकी जो फसल है दूसरों के खेतों में लहला रही है। लौंडे ये फालतू बकवास करके ना तू टाइम पास करता रहता है यहाँ बैठे बैठे। इतने में वहां जाके आराम से गा के आ भी जाता। रहम करो जमींदार साहब, एक गरीब किसान पे रहम करो। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं इस साल आपके लगान की पाई पाई चुका दूंगा। ये दंगल आके चली गई, बुढ़ाऊ अभी तक लगान में अटके हुए हैं। कि मैं सच कह रहा हूँ जमींदार साहब, मैं एक एक पैसा चुका दूंगा लगान का। बस इतनी दुआ करो कि इस साल बारिश अच्छी हो जाए जमींदार साहब। ये गरीब किसान का वचन है। जी रखता हूँ। कुत्ता, कमीना। डैडू एक बात बताइए, ये लगान वगैरह का क्या चक्कर है ये? अरे कच्चा बनियान, हमारे गांव में एक जमींदार है, बड़ा ही घटिया, बहुत ही कमीना आदमी है, दुर्जन सिंह नाम है उसका। अभी तक लोगों से लगान वसूलता है। और जो आदमी लगान नहीं दे पाता है ना, उसको अपनी हवेली के पिछवाड़े एक छोटा कमरा है, उस कमरे में बुला लेता है। तो हवेली के पिछवाड़े उस छोटे कमरे में बुला के करता क्या है? कच्चा बनियान, तू छोटा बच्चा है कि तेरे को ये समझाना पड़ेगा कि हवेली के पिछवाड़े छोटे कमरे में बुला के क्या करता होगा वो? नहीं मतलब क्या आप कभी गए हैं क्या पिछवाड़े के छोटे वाले कमरे में? ना 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 ना, अभी तक तो नहीं, लेकिन अगर इस साल मैं लगान नहीं दे पाया तो शायद मुझे जाना पड़े, शायद जाना पड़े। लेकिन कच्चा बनियान जी, तू मुझे वहां जाने से बचा सकता है। आपका मतलब है कि आपकी जगह हम चले जाएं जमींदार की हवेली पे? ना ना ना, बिल्कुल नहीं। अरे तुझे वहां जाने की जरूरत नहीं है कच्चा बनियान। मैं तो ये कह रहा हूं कि तू मेरे साथ उस सामने लौंडे के घर चल, बस वहां चल और उसको मेघ मल्हार गाने के लिए बोल मेरे लिए। वो मेघ मल्हार गाएगा, ऊपर से बारिश आएगी, मेरी फसलें अच्छी होंगी, 2 पैसे मिलेंगे, मैं उसको लगान चुका दूंगा। नहीं डैडू, अब वो भभूति जी के यहाँ नहीं जा सकते क्योंकि वहां जाना हमारी जान को खतरा है। किस तरह की बात कर रहा है कच्चा बनियान? अरे सुबह शाम उसे घर पे आता जाता रहता है तू। मेरे साथ चलने में कौन सा खतरा हो जाएगा तेरी जान को? ऐसा डैडू, हमारी कुंडली में साफ साफ लिखा है कि अगर हम भभूति जी के यहाँ गए तो वो हम पे चाकू से जानलेवा हमला कर सकते हैं। सही पकड़े हैं। और डैडू का है ना, अक्की भरभूति जी लड्डू के भैया को अट्रैक्ट करने वाले हैं, ऐसा पंडित रामफल बोले हैं। वो अटैक होता है पगली। सही पकड़े हैं। मुझे एक बात बता मेरी बच्ची, तुम लोग मतलब कितने पुराने ढकोसलों में जीते हो? पंडित रामफल क्या भगवान का भतीजा है कि जो वो बोलेगा वो सच हो जाएगा? हाय दिया, ससुर जी, हमरा मतलब पंडित रामफल के बारे में ऐसा ना ही बोलिए डैडू। का है ना, वो हमरे फैमिली पंडित हैं, उनसे पूछे बगैर तो हम सुई भी इया का उआ ना ही रखते हैं। अरे सुई गई भाड़ में, लेकिन इस कच्चे बनियान को तो यहाँ से वहां जाना ही पड़ेगा। बेटा ये हमारे खेतों का सवाल है। ऐसा है डैडू, हम नहीं जाएंगे। तुझे चलना ही होगा कच्चा बनियान, चलना ही होगा। डैडू आप जितना ही कीजिए, हम आपको बोले ना भरभूति जी लड्डू के भैया के ऊपर चाकू से हमला कर सकते हैं। अरे अंगूरी मेरी बच्ची, तू कितनी भोली है।
वो लौंडा विभूति जिसने आज तक एक मच्छर नहीं मारा है वो इस पे अटैक करेगा? और मान लिया उसने अटैक कर भी दिया तो मैं खड़ा खड़ा तमाशा देखता रहूंगा? मैं तुझसे वादा करता हूं मेरी बच्ची, अगर उस लौंडे ने इस पे अटैक किया ना तो मैं वो वार अपनी छाती पे झेलूंगा, अपनी छाती पे। लेकिन इस पे आंच नहीं आने दूंगा, एक बाल नहीं बांका होने दूंगा इसका मैं। ऐसा ना ही बोलिए डैडू, आपका कीमत भी हमारी नजरों में उतना ही है जितना लड्डू के भैया का है। हम आप दोनों को कछु तकलीफ में ना ही डालना चाहते। तो फिर जाने देना मेरे साथ। कि तुझे मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? भरोसा तो है डैडू, बहुत है। लेकिन हमें आप पे कतई भरोसा नहीं है। लेकिन मेरी बच्ची को मुझ पे भरोसा है। चल उठ, उठ, चल मेरे साथ। अरे क्या कर रहे हैं आप? अरे चल, तुझे चलना ही होगा। तुझे एक गरीब किसान के पसीने का वास्ता। सब तैयारी हो गई है बांगड़ू? गुरुजी प्रणाम। खुश रहो और सुर में रहो। गुरुजी आपकी संगत में रहे तो धीरे धीरे सुर में आ जाएंगे। अब हम बेसुरों की लाज गुरुजी आपके हाथ में है। गुरुजी कछु उधार दे दियो। मुच्छल सारे गुरुजी से उधार नहीं मांगते हैं, गुरुजी से तो उद्धार मांगते हैं। ठीक है लट, मैं भी तो वही कहना चाह रहा हूँ। अरे गुरुजी ये दोनों तो नादान हैं, बेवकूफ हैं। आप हमारा उद्धार कीजिए। बांगड़ू होगा, उद्धार होगा। पहले 20-25 साल गुरु की सेवा तो करो। अरे गुरुजी अगर 25 साल आपकी सेवा करेंगे तो सिंगर तो क्या खैर घुइयां बनेंगे, हम आपके नौकर जरूर बन के रह जाएंगे। बांगड़ू कुछ तो बनोगे, है नालायकों, कुछ तो बनोगे भाई। बन जाएंगे गुरुजी, बन जाएंगे। गुरुजी कछु शॉर्ट में सिखाइए ना। संगीत में शॉर्टकट नहीं होता, सेवा करो सीख जाओगे। अबे चल। अरे सुनिए, चल डैडू सुनिए। चल नहीं, चल नहीं, अरे डैडू नहीं, अरे नहीं, हम इनके पास नहीं बैठेंगे। ये क्या कर रहे हैं आप? तिवारी जी आप क्यों डर रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं मुझसे? अरे खाम खा डरने का नाटक कर रहा है। बैठ बैठ। अरे नहीं डैडू क्या बात कर रहे हैं? बैठिए अंकल, आप भी बैठिए भाई। बांगड़ू हो? जी गुरुजी, जी गुरुजी जी। आइए। क्या फंसा दिया? आइए। अब मैं आप लोगों को एक राग सुनाऊंगा, डर भगाओ राग, जिससे इनका डर भाग जाएगा। राग का नाम है राग चाकू रामपुरी। अरे मर गया। ओए, भैया बहुत दर्द हो रहा है का? अरे तुम्हें दर्द की पड़ी है? ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने टांगों पर रोड रोलर चला दिया हो। अरे सारी रात नचवाया कम वक्त ने। अक्का ये तो बहुत अच्छा है, नाचे हैं भैया। अक्का है इतने दिनों से आप टहलने भी ना आए गए हैं, अच्छे से व्यायाम हो गया ना आपका? अरे व्यायाम गया घुइयां के खेत में। यहाँ पर सारी रात चाकू की नोक पर नचवाया, तुम्हें व्यायाम की पड़ी है? तो कम तुम्हारी जान के पीछे पड़ा हुआ है। इस सारी घटना की जिम्मेदार तुम हो। तो हम कैसे जिम्मेदार हैं? हाँ तुम्ही ने तो बिला वजह तारीफ कर करके उन्हें सर पर चढ़ा रखा है, और अब वो जो है हमारे सर पर चढ़कर हमारी बैंड बजा रहे हैं, जान के पीछे पड़े हुए हैं। देखिए हम बहुत सोचे लड्डू के भैया, हमको भरभूति जी अच्छे इंसान लगते हैं। तो एक काम करो, हर रोज उनकी आरती उतारो जाके। सुना नहीं था अम्मा ने क्या कहा था कि हमारा पड़ोसी ही हमारी जान का दुश्मन हो सकता है। भले ही अम्मा की कोई भविष्यवाणी आज तक सच नहीं निकली, लेकिन ये भविष्यवाणी सटीक साबित हुई है। तो आप क्या बोल रहे हैं कि भरभूति जी आपके ऊपर चाकू से हमला किए? अरे कितनी बार बोलेंगे, सारी रात मचवाया उसने चाकू की नोक पर। हाँ वो तो बोल ही रहे आप। अरे यार बैंड बजा के रख दिया, सारी रात मुजरा करवाया, हम रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन वो किसी अय्याश राजा की तरह हमारी दयनीयता की भट्टी पर अपने कहकहों के भुट्टे भूनता रहा। नहीं भाभी जी, राग चाकू का ये नियम है कि आपको ना चाकू लेके ही सुनाना पड़ता है, तभी वो राग पूरा होता है। हाँ हम लड्डू के भैया का खून कर दीजिएगा, उसके बाद बोलिएगा कि हम तो राग चाकू गा रहे थे। भाभी जी, राग किसी की जान नहीं लेता,
बल्कि वो जीवन प्रदान करता है। झूठ। आप हमला किए थे हमरे लड्डू के भैया पर। भाभी जी, ये मेरे खिलाफ साजिश है। कौन साजिश वाजिश नहीं है, आप एक नंबर के ड्रामेबाज हैं। हाँ भाभी जी, ऐसा ना कहिए, हमारा दिल टूट जाएगा। जाइए यहाँ से। गेट लॉस्ट। जी लॉस्ट तो बहुत, अब गेट लॉस कहना चाह रही। हम ही चली जाते। अरे भाभी जी सुनिए तो सही। गजब हो गया, अनर्थ हो गया। एक मिनट, पिल्ले के बाद में रोना बंद कीजिए और ये आपका टोपा खड़ा कर रहा था हमेशा, बदतमीजी लगता है। नीचे करिए इसको। क्षमा करें गुरुजी। गुरुजी जी, आपने राग शमशान कैसे छेड़ रखी है? शिष्य, हमें बताते हुए बड़ा खेद हो रहा है कि हमारे गुरु, हमारे उस्ताद श्री सुरेश शास्त्री हमारे बीच में नहीं रहे। जब भी हम उनके पास जाते थे वो हमसे एक ही दक्षिणा मांगते थे, अंगूठा। लेकिन बनने से पहले ये ना बता पाए कि कौन सा अंगूठा, कहाँ, कितना और क्यों चाहिए। तो शिष्यों, आज हम की याद में मातम मनाएंगे, लेकिन मातम हमारा शुरू में हो। चलो, और आज हम उनकी याद में राग रुदाली गाएंगे। तेरे नाम टीका, तुम बेसुरे हो रहे हो। गुरुजी सुर में जा रहा था। बेटा तुम हे में चले गए बेटा, लौट आओ। है उस्ताद जी, है गुरुजी। हाँ बोल ना बेटा। उस्ताद जी के जाने से संगीत को एक युग बोली भैया। पूरा बोल ले हो। संगीत का युग चलो गो। हाँ वो क्या है गुरुजी कि आप हमें राग सिखाना जारी रखोगे या अपनी लंगोट खूंटी पे टांग दोगे? कैसी बात कर रहे हो तुम? हम कैसे टांग देंगे लंगोट अपनी खूंटी पे? गुरुजी जाने से पहले हमारे कांधों पे कितनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप गए। अब इस विरासत की हमें तो देखभाल करनी है। अब हम ही तो कर्णधार हैं, हम ही तो उनके उत्तराधिकारी हैं। गुरुजी, वैसे सुरेश अंकल विरासत में काफी माल छोड़ कर गए होंगे। बच्चों, हम संगीत वालों की विरासत तो उनका संगीत होता। मैं मुंह ठीक कर। और हमारे गुरुजी विरासत में हमें बहुत अच्छा संगीत छोड़ गए हमारे लिए। बहुत अच्छे अच्छे चमत्कारी राग छोड़ गए, जिन्हें रियाज करके हमें इस प्रकृति का कल्याण करना है। बहुत बढ़िया, सही जा रही हो। ऐसो है संगीत सम्राट जी, जो सब छोड़ो, पहले हमारे थाने चल के ना हमारे थाने को कल्याण कर दियो। प्रकृति को कल्याण तुम बाद में करियो। हैं? और तुम सकल क्या देख रहे, दबोचो है ना। एक मिनट। काय? आप एक संगीत सम्राट के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। आपको पता है हम संगीत सम्राट है, कैसे पकड़ सकते हैं आज हमको? अच्छा, और संगीत सम्राट ने कौन सो कांड करो है जो नहीं है तुम्हें सारे पता? हमने कौन सा कांड कर दिया है? भैया हर मुजरिम यही कहता है। सारे शर्म ना आई तुमने भैया तिवारी पे चाकूमन से हमला करो। वैसे सर इन शागिर्दों का क्या करना है? तुम्हारे रिश्तेदार हैं जी। अब उचना बैठ के आओ है तुम। अरे हमें क्यों पकड़ रहे हो यार तुम? काय? जब गुरु घंटाल अंदर जाएगो तो सारे तुम पंजीरी बांटोगे, तुम भी तो अंदर जाओगे। अरे कौन से गुरु घंटाल, कौन से चेलो? हम जान को न जानते। Who is this disgusting person? अपने गुरु को नहीं जानते तुम लोग? कैसी बातें कर रहे हो बेटे? भुइया के गुरुजी हो तुम। आज तक संगीत का साथ तक नहीं सिखाया, बकवास कर रहा फालतू की। दरोगा जी, अरेस्ट कर लो इस कमबख्त को। इस भुतनी वाले ने हम शागिर्दों को कुछ न सिखाया, उल्टा फोकट में घर के सारे काम कराए। अरेस्ट। तो कैसी बातें कर रहे हो? गुरु के लिए अपने ऐसी बातें ना करो। अरे गुइया के खेत में गुरुजी। दरोगा जी, हम आपके गवाह बनेंगे, हम पक्का गवाही देंगे। कसम खा के कह रही हूँ, ये आदमी एक नंबर का फ्रॉड है। दरोगा जी, अगर आप कहोगे ना तो हम सरकारी गवाह बन जाएंगे। हाँ जी फरमाइए। आप फरमाने की बात करें, यहाँ आपके घंटे ने पूरी तरह से फड़वा दिया।
घंटे ठीक करा लो यार। अरे मनोवर, जो आदमी घंटी कबू ठीक ना कराएगो, अगर जो घंटी ठीक करा लेगो ना तो जाको कच्चा बनियान को जो धंधा है ना बंद हो जाएगा। यार ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? हमारे कच्चा बनियान का क्या ताल्लुक है घंटी से? बकवास बंद कीजिए और मुद्दे पे आइए। कहिए किस लिए आए हैं? भैया विभूति फरार हो गए, इतने को आएगा तुम्हारे पास? इते को तो ना आयो, इते को ना आयो। जो हरकतें कर रहे अश्लील। ना कछु अश्लील इशारे ना कर रहे, हम क्या कर रहे? तुम्हें जिस शौक कब से हो गए। अरे काय के शौक पाल लिए? क्या बात कर रहे हैं आप? अरे जाओ यार यहाँ से, काय परेशान कर रखा है? अरे हटिए यार आप। अरे तुम हमें नाटक समय बर्बाद कर रहे हैं हमारा। देखिए बाबूजी, अरे तेरी हमारी बात तो सुनिए यार। ये क्या आप आंख मार मार के इशारे कर रहे थे? नहीं कुछ नहीं, वो आंख में कचरा चला गया था ना, इस वजह से। अगर दोबारा आपकी आंख में कचरा गया ना तो आंखें निकाल के कंचे खेलूंगा, समझे? अरे यार आओ आओ, बात से पहले सारे हम तुम्हारे गुर्दन में ना पलीता भर के खो खो खेलेंगे। बात से हापुड़ सिंह जी, इस सब भाभी जी मेरे आगोश में है। आई मीन अपना ये पहलू में है। कब्जे में है। That's right, भाभी जी, that's right. Okay, all right. अगर आपने मेरी कंप्लेंट रद्द नहीं की तो मैं भाभी जी को नुकसान पहुंचा सकता हूं। अरे यार तुम सच जो बताओ, हम कैसे रद्द कर दें? जो तो सामने वाली पार्टी के हक में है ना। और तुम्हें इन्हीं ने तो इल्जाम लगा हुआ कि तुमने चाकू से हमला करो इन पे। भाभी जी प्लीज कोऑपरेट एंड ऑपरेट। ठीक बा। थैंक्स। इन्होंने मुझ पे गलत इल्जाम लगाया है। मैंने सुना रहा था राग चाकू रामपुरी, और राग तब तक जब चाकू दिखाओ ना तब तक पूरा नहीं होता है। तो दिखाना पड़ता है चाकू से। दिखाया मैंने चाकू इनको। यार किसका फोन? अरे दरोगा जी, अम्मा का फोन है क्या? कि अम्मा ने हमें बताया था कि पंडित रामफल ने उनसे कहा था कि हमारा पड़ोसी हमसे चाकू से हमला करने वाला है। ठीक है, अगर विश्वास नहीं होता तो भी अम्मा की बात सुन लेते हैं। हाँ हेलो अम्मा। हाँ बैल, अच्छा सुनो, पंडित रामफल का फोन आया रहा। अच्छा, तो कोई नया तोता पलवा रहे हैं क्या? अरे नहीं, वो बोले हैं कि गलती से कोनो और का कुंडली देख लिए रहे। भगवान का लाख लाख शुक्र है। अरे क्या अम्मा, हमेशा गलत कुंडली काहे देख लेते हैं पंडित रामफल? अरे बकवास बंद कर। वो बोले हैं कि नल्ले से तुमको कोनो खतरा नहीं है। हाय दिया, प्रणाम करे अम्मा जी, थांकू। हाँ जुग जुग जियो मेरी बच्ची। अच्छा भौरिया, हम तुमसे बाद में बात करेंगे। कहा ना पंडित रामफल के लिए मालपुए बनाने हैं। भाभी जी कुछ तो कहिए, आपकी उदासी का शोर मेरे जज्बात के कानों में सीसा घोल रहा है। भाभी जी से समथिंग फॉर गॉड सेक्स। अब क्या बोले? थैंक गॉड भाभी जी, आपने खामोशी का सिलसिला तोड़ा तो सही। प्रभुति जी, हम बहुत सेट हैं। भाभी जी सेट होने का एक बड़ा अलग तरीका है वैसे तो। अब क्या बोले? तो भाभी जी उसे अपसेट कहते हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। बताइए ना भाभी जी, क्या हुआ? Why are you so upset? वो का है अकी लट्टू की भैया, वो हम पर बिल्कुल ध्यान ना ही देते हैं आजकल। हम तो ध्यान देते हैं, हमेशा लगे रहते हैं हमके पीछे। क्या बोले? तो भाभी जी ऐसा क्यों करते हैं? वो ध्यान क्यों नहीं देते आप? वो आजकल हमसे प्यार ही नहीं करते हैं। हम तो बहुत प्यार करते हैं आपसे। क्या बोले? भाभी जी वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? लगता है उनका परमानेंट पॉज का बटन दब गया है। तो क्या होता है? एक्चुअली क्या भाभी जी, जब गाना चल रहा होता है ना तो आप पॉज का बटन दबाते हैं तो गाना ऑन हो जाता है। तो उनका ऑन हो गया है। ये सब हमको कुछ समझ नहीं आता है। लेकिन क्या हुआ ना, कल रात एक ठो बहुत अच्छा रोमांटिक शेर लिखे थे हम। उनको सुनाए हम उसे, और वो शेर सुनते सुनते सो गए। सो गए? आपका शेर सुनते सुनते सो गए? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।